बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको इनफानाइट सीरीज़ की क्लास में वेलकम। हम एक्सरसाइज 8.2 जो है वो हमारी चल रही है और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में जो आपको सीरीज़ गिवन है वो आपके पास है 1 से इन्फिनिटी log ऑफ n ओवर n क्यूब। तो इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो आपने चेक करनी है बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से, या इंटीग्रल टेस्ट से, या डाइवर्जेंट टेस्ट से। ये चार तरह के टेस्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपने इनको इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का प्रूफ करना है। देखें जिस क्वेश्चन में अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं 1/n क्यूब से, ठीक है, लिमिट कंपैरिजन लगा लेते हैं उसके ऊपर, तो उससे यहाँ पर काम नहीं चलेगा। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। मतलब देखें यहाँ पर मेरे पास सीरीज की जो nth टर्म है वो गिवन है log ऑफ n ओवर n क्यूब, ठीक है। हम इसका कंपैरिजन करते हैं। आपके जहन में आता है जी कि डिनोमिनेटर में n क्यूब है तो 1/n क्यूब से कंपैरिजन करते हैं इसका। टेक bn इज इक्वल टू 1/n क्यूब और इस पर हम इस्तेमाल करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। आप an ओवर bn कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको आपने इस पर डिवाइड कर दिया, log ऑफ n ओवर n क्यूब डिवाइडेड बाय 1/n क्यूब। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये चेंज हो जाएगा, मैं ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an ओवर bn। इधर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा log ऑफ इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी के बराबर। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास इस लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आए तो जो डिनोमिनेटर में सीरीज है वो हमेशा डाइवर्ज करनी चाहिए। तो आपकी जो डिनोमिनेटर यानी bn जो सीरीज है वो है 1/n क्यूब। तो ये आपके पास है p सीरीज। p सीरीज आपने पढ़ी थी 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर p। दिस इज कॉल्ड हाइपर हार्मोनिक सीरीज और इट इज आल्सो कॉल्ड p सीरीज। तो यहाँ पर p कितना है, 3 के बराबर है। हमने देखा था कि अगर आपके पास p 1 से बड़ा हो तो फिर हमेशा p सीरीज कन्वर्ज करती है। तो इट मीन्स ये जो आपने सीरीज सेलेक्ट की है ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो लिमिट कंपैरिजन ये कहता है कि अगर आपके पास इसका आंसर आता है इन्फिनिटी तो फिर डिनोमिनेटर वाली सीरीज को डाइवर्ज करना चाहिए। तब हम कहते हैं कि ओरिजिनल सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। लेकिन ये तो यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी वजह क्या है, आपने जो सीरीज सेलेक्ट की है वो गलत सेलेक्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह की सीरीज आपने सेलेक्ट करनी है चेक करें जरा। देखें जी, यहाँ पर आप चलेंगे इस तरीके से, आप कंपैरिजन करेंगे, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट असल में लेंगे। यहाँ पर देखें, आप मुझे बताएं कि एज log n में से और सिंपल n में से कौन सी चीज़ बड़ी है। इन दोनों में से कंपैरिजन करना है जब आपका n जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपका n नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर पर चेक करके देखें, n की जगह इधर 1 पुट करें, ये 1 आ जाएगा, इधर पुट करें log 1 0 होता है। इट मीन्स ये वाली चीज़ इससे छोटी है। आप n की जगह 2 पुट करें, इधर 2 आ जाएगा, log 2 करेंगे वो फिर आंसर छोटा आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो नंबर है ना log ऑफ n, ये हमेशा n से छोटा रहेगा। जब भी आप n पुट करते जाएंगे 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर, तो ये वाली साइड हमेशा साइड से छोटी रहेगी। अब अगली बात, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में n क्यूब की जरूरत है। मैं दोनों तरफ n क्यूब से डिवाइड करवा देता हूँ। n क्यूब जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसे डिवाइड करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये ऐसे ही आ जाएगा log n ओवर n क्यूब डिवाइडेड बाय n ओवर n क्यूब। अब n ओवर n क्यूब आपके पास रह जाएगा n का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 ओवर n का स्क्वायर। ये सीरीज असल में यहाँ पर काम करेगी n क्यूब। अब देखें ये कौन सी सीरीज है, ये आपके पास आइलर सीरीज है। p सीरीज भी से कह सकते हैं। p कितना यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेयर 1 ओवर n स्क्वायर 1 से इंफिनिटी is Euler series. This is an Euler series that always converges. That always converges. ये हमेशा कन्वर्ज करती है।
तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर बड़ी सीरीज 1/n² बड़ी है इस वक्त, बड़ी सीरीज कन्वर्ज करे तो फिर छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करती है। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट BCT, आप पूरा स्पेलिंग लिख लीजिएगा, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, गिवन सीरीज आल्सो कन्वर्जेस, गिवन सीरीज आल्सो कन्वर्जेस। ले जी, तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है, और इस क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ मिस्टेक्स जो की बुक्स में मैंने देखी हैं, या कुछ नोट्स अगर आपने डाउनलोड किए हुए हैं तो पॉसिबल है कि उनमें भी वो मिस्टेक हो, तो उससे आपने अवॉइड करना है ताकि आपका नंबर ना कट सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कहा जा रहा है कि सीरीज आपकी है √n/n² + cos 2n - 6। आप जानते हैं ये जो कोसाइन है ये cos फंक्शन बाउंडेड फंक्शन होता है, बाउंडेड फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 और +1 के दरमियान है, ऐसे ही है। तो मैंने लिखा है कि एज -1 लेस देन और इक्वल टू cos 2n - 6 और cos 2n - 6 लेस देन और इक्वल टू +1 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर में n का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो मैंने n का स्क्वायर दोनों तरफ हर तरफ ऐड कर दिया, यहाँ पर भी और इस तरफ भी। अच्छा, अब यहाँ से एक ये तो बात समझ आती है कि ये वाली जो सारी साइड है n² + cos 2n - 6 छोटी है n² + 1 से। क्लियर होगी बात कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे कि कुछ की बुक्स में आपने देखा कि वो डायरेक्टली उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि n², यानी ये जो सारा फैक्टर है ये n² से छोटा है। देखें ये n² से छोटा नहीं है भाई, ये वाला फैक्टर जो है सारा ये n² से छोटा नहीं है। क्यों छोटा नहीं है? देखें कोसाइन फंक्शन की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के दरमियान है। अगर तो ये वैल्यू हुई नेगेटिव, ये सारी वैल्यू नेगेटिव हुई, तो n² में से नेगेटिव नंबर माइनस करेंगे तो फिर तो आंसर n² से छोटा ही आएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू हुई सॉरी ये नेगेटिव लिखना था मैंने, नेगेटिव हुई तो फिर n² में से नेगेटिव माइनस किया तो ये आ गया। अगर ये वैल्यू हुई पॉजिटिव, ये +1 भी तो हो सकता है ना, तो फिर n² प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर आएगा जो भी रियल नंबर, वो n² से कभी छोटा तो नहीं होगा, वो तो बड़ा ही होगा। मिसाल के तौर पर देखें n² है मेरे पास 8 के बराबर और इधर भी n² 8 के बराबर है। अब इसमें पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका आंसर फर्स्ट करें 1 के बराबर आ गया। 8 + 1 मुझे बताएं कभी 8 से छोटा होता है बड़ा होता है? ये बड़ा होता है। तो ये वाली जो सारी वैल्यू है ये हमेशा n² से छोटी नहीं है, सही है, हमेशा n² से छोटी नहीं है। ठीक है, आपका n बदलेगा, इसकी वैल्यू बदलेगी, जब वैल्यू बदलेगी कोसाइन फंक्शन आपका पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले और चौथे में पॉजिटिव रहेगा, दूसरे तीसरे में की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, सही है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट इससे छोटा कहना ये गलत है। हाँ, आप ये कह सकते हैं ये इससे छोटा है, सही है। तो इट मीन्स पहली बात तो ये कि अगर आप कुछ ऐसा की बुक्स में देख रहे हैं कि ऐसे उसने लिख किया है, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेता है, इस तरह रेसिप्रोकल लेने के बाद वो √n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देता है, फिर यहाँ से वो p सीरीज बना लेता है जी, इस तरह 1/n³ 3/2। ये सारा प्रोसीजर गलत है। अगर कोई आपका बी केयरफुली पेपर चेक करेगा तो वो उसको गलत कर देगा, अगर वो इस गलती को पकड़ लेगा तो। अब करना कैसे है? अब मैं इसको टेक्निकल आपको तरीकाकार बताता हूँ इसको कैसे करना चाहिए। हमें करना चाहिए इसको इस तरीके से, आप ऐसा करें कि डिनोमिनेटर में से n का स्क्वायर कॉमन निकाल लें, n² से डिवाइड करवा दें, या दूसरे अल्फाज में आप n का स्क्वायर डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालें। तो ये आपके पास आएगा हेयर, पहले देखें nth टर्म हमारे पास है √n/n का स्क्वायर प्लस cos 2n - 6, टेकिंग कॉमन n² फ्रॉम डिनोमिनेटर, याद आएगा n का स्क्वायर 1 + cos 2n - 6/n का स्क्वायर। अब ये n का स्क्वायर है, ये ऊपर √n है, दोनों पावर में पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इधर पावर नीचे कितनी रह जाएगी? नीचे पावर रह जाएगी 3/2, 1 + cos 2n - 6/n का स्क्वायर। नहीं जी, अब यहाँ पर मैं bn सेलेक्ट करूंगा, bn मैं ये ले लूंगा 1/n³ 3/2। अब मैं bn ये ले सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वहां पर वो जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो कंसेप्ट ठीक नहीं है असल में, बननी bn यही है लेकिन कंसेप्ट ठीक नहीं है वहां पर। टेक
बी एन इक्वल टू 1/n की पावर 3/2 एंड यूज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो जब आप ये आएगा ए एन ओवर बी एन निकालेंगे तो इस सारी चीज को उस पर आप डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा 1/1 प्लस कॉज 2n-6/n का स्केयर, ये आपके पास ऐसे रह जाएगा। साथ ही यहाँ पर मैं अपने स्टेप थोड़ा सा महफूज कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। साथ ही मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कोसाइन 2n-6, और नीचे आप लिमिट अप्लाई करेंगे आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब देखें, आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। तो साइन यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये बन जाएगा कॉस इन्फिनिटी। अब कॉस इन्फिनिटी का मतलब है n एक इंटीजर है, n जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, n जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जो आपकी लिमिट है वो एक इंटीजर है। अब कॉस के एंगल में एक आपने इन्फिनिटी पुट किया लिमिट को, इट मीन्स आपके पास कोसाइन का जो आंसर आएगा, ठीक है, वो सम रियल नंबर होगा बिटवीन -1 एंड +1। इसका कोस इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता, वो कोई आंसर होगा सम रियल नंबर बिटवीन -1 एंड +1, बिकॉज कोसाइन फंक्शन इज बाउंडेड फंक्शन, ये बाउंडेड है तो इसका आंसर -1 और +1 के दरमियान है। तो आप इसको यहाँ पर लिखोगे 1/1 प्लस, इसकी जगह लिखेंगे आप सम रियल नंबर बिटवीन -1 एंड +1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। अब जब सम रियल नंबर को इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आ गया, सम रियल नंबर को जब आप इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे आंसर बनेगा 0। तो वो आएगा जी 1/1 + 0, नीचे 1 + 0 हो गया, 1 + 0 हो गया 1 के बराबर। फाइनल इस लिमिट का आंसर आ गया हमारे पास 1 के बराबर, नॉट इक्वल टू 0। सही है। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर ये लिमिट का आंसर नॉन जीरो आए, लिमिट का आंसर नॉन जीरो आए ये, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज है, जो उसका बिहेवियर होगा वही आपकी ओरिजिनल सीरीज का बिहेवियर होगा। अब आपकी जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज है ये पी सीरीज है, पी सीरीज में अभी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर पी की कीमत 3/2 है। पी सीरीज ये होती है 1/n की पावर p, तो 1 से इन्फिनिटी, p यहाँ पर 3/2 है पावर n की, और 3/2 होता है 1.5, यानी 1 से बड़ा। आप जानते हैं पी सीरीज कन्वर्ज करती है अगर p 1 से बड़ा हो, तो इट मीन्स हमने जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज चूज की है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो आप देखेंगे एज दिस सीरीज समेशन bn is a p series and it is convergent series, so by limit comparison test गिवन सीरीज कन्वर्जेस, आपकी गिवन सीरीज कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन इस तरीके से करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, 1/n+1 नेचुरल लॉग ऑफ n+1 का स्क्वायर। इस पर हम कॉशी इंटीग्रल टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे पता चला मुझे कॉशी इंटीग्रल टेस्ट का? आप देखेंगे ये जो फैक्टर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा, 1/नेचुरल लॉग ऑफ n+1 का ये होल स्क्वायर है, और इसके साथ लिखा हुआ है नीचे है 1/n+1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इनटू 1/n+1। आप मुझे बताइए ये जो अंदर वाली चीज है log n+1, अंदर जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव यही होता है ना 1/n+1, log का डेरिवेटिव 1/n+1 ही होता है ना, 1 ओवर जो भी उसका आर्गुमेंट होगा, तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन देखें ना, तो इट मीन्स आप कॉशी इंटीग्रल टेस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन मूव कर सकते हैं। अब कॉशी इंटीग्रल टेस्ट की कंडीशंस भी पूरी होनी चाहिए पहले यहाँ पर, ठीक है। वो कंडीशन क्या है उसको पहले देखना अब आपने। अच्छा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/n+1
एक्स प्लस वन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, आपने कॉची इंटीग्रल टेस्ट पढ़ा है, उसमें ये होता है कि आपका फंक्शन पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो एक्स की किसी वैल्यू पर अनडिफाइंड ना हो, यानी इन्फिनिटी आंसर ना दे और योटा का कंसेप्ट ना आए उसमें। तो इसमें अंडर रूट तो है नहीं, इसलिए योटा वाला कंसेप्ट नहीं है। बस आपने देखना है किसी नंबर पर ये इन्फिनिटी तो नहीं देता आंसर। ये इन्फिनिटी आंसर तब दे सकते हैं जब एक्स की जगह -1 पुट करते हैं यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह -1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक्स 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो नंबर है ना सीरीज में, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका एक्स भी 1 से स्टार्ट होगा। आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ओवर 1 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल पर कंटिन्यूअस है। अगली चीज ये है कि ये फंक्शन को होना चाहिए नॉन इंक्रीजिंग, यानी इसका डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देखें। हेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, एक्स प्लस वन की पावर -1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का 1 की पावर -2। ठीक है, तो इस पर आप लगाएं प्रोडक्ट रूल। इसकी पावर, पहले इसका डेरिवेटिव आएगा तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर दिया। सेकंड एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होल पावर -2 प्लस फार्मूले का। अब आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी एक्स प्लस वन की पावर -1 एज इट इज, इसकी पावर शुरू में, इसकी पावर में से आप कर देंगे एक कम, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर एक्स प्लस वन। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको ज़रा मज़ीद सोल्व करते हैं। ये आ गया माइनस एक्स प्लस वन की पावर -2, और इसे चलें हम अगर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, चलें फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, इसे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 ओवर, ये भी जब आप रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो एक्स प्लस वन ये भी है और एक्स प्लस वन ये भी है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन की पावर क्यूब। अब आप इसमें से कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन आएगा? कॉमन आएगा जी आपके पास -1 ओवर, ये वाला सारा फैक्टर कॉमन आ जाएगा आपके पास, एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जब आप ये कॉमन निकालेंगे अंदर क्या रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा सिर्फ 1 प्लस 2 ओवर, यहाँ रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का, देखें होल क्यूब है तो सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन रह जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि ये जो फाइनल आंसर आपने डेरिवेटिव निकाला है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? देखें जी, ये नीचे स्क्वायर है इधर इन दोनों चीज़ों में, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। अंदर log x प्लस वन है, आपका x जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप x की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे, ये बनेगा log ऑफ 2। log ऑफ 2 आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा, सही है, आंसर पॉजिटिव देगा आपके पास, सही है। तो कैलकुलेटर से आप चेक करके देख लें, ये इसके मतलब तो कोई डाउट नहीं है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्वांटिटी, इस पर शक हो सकता है आपको। तो x की जगह मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके देखें, क्या log ऑफ x प्लस वन का आंसर किसी सूरत में नेगेटिव आता है? वो नेगेटिव नहीं आएगा। इट मीन्स ये भी चीज़ पॉजिटिव है, ये भी चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस का निशान है। इट मीन्स इसका फाइनल आंसर बाहर वाला जो माइनस का निशान है उसकी वजह से लेस देन 0 आएगा। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, आपका फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो अब आपको दो कंडीशन पूरी हो गई। आप लिखेंगे एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिक्रीजिंग
over the interval 1 से infinity, so we can use Cauchy integral test. आप Cauchy integral test इस्तेमाल कर सकते हैं। अब Cauchy integral test क्या कहता है, जस्ट अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की, ठीक है, वो कैसे करनी है वो देखते हैं, हम इसको मिटा लेते हैं पहले। तो आगे अब आपने लिख लेंगे कि हमने Cauchy इंटीग्रल टेस्ट को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट बाय यूजिंग Cauchy इंटीग्रल टेस्ट वी हैव 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट। आपको मैंने बताया था कि जब आपकी ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे बोलते हैं, जिसमें आपके पास अपर या लोअर लिमिट से कोई एक लिमिट इन्फिनिटी हो, ठीक है, और मजीद भी कंडीशन होती हैं, आपका फंक्शन अनडिफाइंड होना चाहिए, उसको छोड़ दें। फिलहाल ये है कि आपकी अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो हम इसको अगर ऐसा हो तो इसको किसी रियल नंबर टी से रिप्लेस कर लेते हैं, 1 से टी, और अंदर लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन हमारे पास ये सारा है, इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, चेक कीजिएगा जरा, log ऑफ x प्लस 1 होल पावर -2, और साथ ये आ गया इनटू 1 ओवर x प्लस 1 dx। अब इस फंक्शन का जो log x प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो आप जानते हैं क्या करेंगे, फिर इसकी पावर में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो फंक्शन की पावर में हम एक ऐड कर देते हैं, तो इसकी पावर में आप एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब मोहतरम आ जाएगा इस तरह, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x प्लस 1 होल पावर, इसकी पावर में क्या ऐड करेंगे, -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 1 से t। ठीक होगी बात ये। अब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, -2 प्लस 1 माइनस हो गया, इसको बाहर ले आएंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पर आंसर आएगा log ऑफ t प्लस 1, log ऑफ t प्लस 1 होल पावर कितनी रह जाएगी, -1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये आएगा log ऑफ 2, एक्स का 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, log ऑफ 2 होल पावर -1, ठीक है। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें, लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस टी की जगह क्या पुट करना है, इन्फिनिटी, तो log टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, log इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, ये रहेगा log इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी का इनवर्स है ऊपर, यानी इसे ऐसे लिख लेंगे 1 ओवर log इन्फिनिटी, माइनस इसे लिख लेंगे 1 ओवर log 2, ठीक है। log 2 का इनवर्स नहीं लिख देना है इसको, log 2 इनवर्स के अंदर है तो वो नीचे आएगा। अब log इन्फिनिटी क्या होता है, log इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये रह जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 1 ओवर log 2। अब log 2 एक रियल नंबर है ना, फाइनाइट रियल नंबर है आपके पास, दिस इज अ फाइनाइट रियल नंबर। अब अगर ये फाइनाइट रियल नंबर है तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके इस इंटीग्रल का सारा आंसर किसी फाइनाइट रियल नंबर के बराबर आ जाए तो इट मींस ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया, दिस इंप्लाइज 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस। अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो इट मींस गिवन सीरीज कन्वर्जेस, आपकी गिवन सीरीज कन्वर्ज करती है। दें जी, इसको ऐसे करना आपने, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इस पर मैं डाइवर्जेंट टेस्ट का इस्तेमाल करूंगा। सिंपली यहाँ पर देखें, आपकी nth टर्म है n का स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/n, ठीक है। आप इस nth टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू साइन का स्क्वायर 1/n ओवर 1/n का स्क्वायर, इसको मैं डिनोमिनेटर में ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन 1/n ओवर 1/n का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर को बाहर ले गया, ठीक है। अच्छा, अब डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहता है कि अगर आप इसी सीरीज की nth टर्म में इन्फिनिटी पुट करें लिमिट, और वो आंसर नॉन जीरो रियल नंबर दे दे, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है,
तो ऐसी सूरत में सीरीज हमेशा डाइवर्ज करती है। तो अब आप जब यहां पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 1/n ओवर 1/n होल स्क्वायर। अब देखो जब आप ना साइन के एंगल में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1/n जो है किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। कब, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, देन 1/n जीरो को अप्रोच करेगा। सही है। आप ऐसा करें यहाँ पर, अब ये बन जाएगा, आपने वो जो रिजल्ट पढ़ा ना साइन थीटा और थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो इक्वल टू 1, वो वाला रिजल्ट उसकी तरफ हम इसे ले जाते हैं। आप यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर लें, पुट 1/n इज इक्वल टू थीटा व्हेन व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी यहाँ पर अप्रोच करेंगे, दिस इंप्लाइज आपका थीटा किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। सही है। तो अबव लिमिट आपके पास बन जाएगी, अबव लिमिट बिकम, आपकी अबव लिमिट बन जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू, ये बदल जाएगी इसमें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ये बन जाएगा साइन थीटा, और 1/n किसके बराबर है, वो भी थीटा के बराबर, ये आ जाएगा थीटा, और लिमिट को मैं अंदर ले गया हूं साथ ही, होल स्क्वायर। अब साइन थीटा और थीटा, थीटा अप्रोचेस जीरो इक्वल टू 1 आ गया, 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 के बराबर आ गया। अब आपने इसके nth टर्म में इन्फिनिटी पुट की, आंसर लिमिट का आंसर आया नॉन जीरो। आगे आप लिखेंगे सो बाय डाइवर्जेंट टेस्ट गिवन सीरीज डाइवर्जेस। ठीक है ना, आंसर लिमिट का आया है नॉन जीरो, डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहता है अगर इस तरह आंसर आया नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, तो आपकी सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट टेस्ट की मदद से हमेशा डाइवर्ज करती है। तो ये आपकी सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है। क्लियर होगी बात कि नहीं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक ही क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाजमी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।